मुनि बोले, हे ब्रह्मा जी, मनन और श्रवण किस प्रकार से होता है और कीर्तन किस प्रकार किया जाता है, सो आप यथार्थ कीर्तन करिए। ब्रह्मा जी बोले, पूजा जब ईश्वर के गुण रूप विलास और नामों से तथा युक्ति से जो मन का शुद्ध करना है, वही मनन ईश्वर की कृपा दृष्टि से प्राप्त होता है। यही सब श्रेष्ठ साधनों में मुख्य है। गान करके, वैदिक शब्द करके और भाषा में शंभु के प्रताप, गुण रूप और नामों का विलास और मनोहर रसीली वाणी से जो इनकी स्तुति की जाती है, उसका नाम कीर्तन है। यह मध्य साधन है। जिस किसी कारण से शिव महात्म्य सूचन शब्द समूह जहाँ कहीं श्रवणेन्द्रिय गोचर होता है और जो स्त्री क्रीड़ा के समान शिव चरित्र श्रवण में ही नित्य दृढ़ रमण करता है, उसको पंडित ने श्रवण कहा है। यह जग प्रसिद्ध है। संगति से प्रथम तो श्रवण, फिर पशुपति के गुणों का दृढ़तर कीर्तन होता है, पीछे सर्वोत्तम मनन होता है। परंतु यह सब कुछ शिव जी की कृपा दृष्टि से ही होता है। सूत जी बोले, इन साधनों में हम एक पुराना इतिहास कहते हैं। हे ऋषियों, तुम सावधान होकर सुनो। प्रथम पराशर मुनि के पुत्र हमारे गुरु व्यास जी संभ्रांत हो सरस्वती के सुंदर किनारे पर तप करने लगे। वहां अपनी इच्छा से सूर्य के समान कांतिमान विमान पर बैठे भगवान सनत कुमार जी को हमारे गुरु ने देखा। हमारे गुरु ने ध्यान से जागकर इन ब्रह्मा जी के पुत्र को भेजा और प्रणाम कर परम कौतूहल से मुनि से पूछा। अर्घ्य प्रदान कर देवताओं के योग्य आसन दिया और प्रसन्न हो सनत कुमार जी ने गंभीर वाणी से कहा। सनत कुमार जी बोले, हे मुने, क्या तुम सत्य वस्तु शिव तत्व का ध्यान करते हो? तो जो ध्यान करने वाले के कर्ण गोचर प्रत्यक्ष होते हैं, वह शिव तुम्हारे सहायक हैं। फिर तुम किन के निमित्त तप करते हो? जब कुमार ने ऐसा कहा, तब मुनि अपने आशय को प्रकट करने लगे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनका वेद मार्ग में आदर है और आपकी कृपा से मैंने लोक में अनेक प्रकार से इनका स्थापना की है। इस प्रकार मैं सबका गुरु भी हूँ, परंतु परम अद्वैत मुक्ति का ज्ञान मुझे उदय नहीं होता। मैं उसका कारण नहीं जानता। इस कारण मुनि में निमित्त तप करता हूँ। इस प्रकार जब व्यास जी ने भगवान सनत कुमार जी से कहा, तब हे मुनियों, उन समर्थ ने मुक्ति का कारण वर्णन किया कि शिव जी का श्रवण, कीर्तन, मनन, यह तीन महान साधक मुक्ति के वेद सम्मत है। प्रथम मुझे भी अन्य साधन में भ्रमण हुआ था। तब मैं मंदांचल पर्वत पर तप करने लगा। तब शिव जी की आज्ञा से भगवान नंदिकेश्वर जी वहां आए। वह सबके साक्षी गणेश जी महादयालु मुझसे स्नेहपूर्वक मुक्ति के साधन कहने लगे। शिव जी का श्रवण, कीर्तन और मनन ही वेद सम्मत है। यह तीन मुक्ति के साधन शिव जी ने मुझसे कहे हैं। इस कारण हे ब्राह्मण, यही तीनों साधन बारंबार करो। इस प्रकार विधि से सनत कुमार जी कहकर विमान में स्थित हो परम स्थान को चले गए। हे ऋषियों, संक्षेप में कहें, संक्षेप से हमने यह तुम्हारे प्रति पहला वृत्तांत वर्णन किया है। ऋषि बोले, हे सूत जी, आपने मुक्ति के श्रवणादि तीन उपाय हमसे कहे। जो इन तीनों के करने में असमर्थ हो, वह किस प्रकार पाप से छूट सकता है? किस कर्म से बिना यत्न के मुक्ति हो जाती है? शिव के लिंग बेर पूजन से मुक्ति। लिंगेश्वर परिचय। सूत जी कहते हैं, जो श्रवणादि तीनों कार्यों में आसक्त हो, वह शिव जी के लिंग बेर की ही पूजा करे। जो कोई शंकर की मूर्ति बना स्थापना पूजन करे, वह भी संसार के पार हो जाता है। वंचनार हित शिव जी के ऊपर शक्ति अनुसार द्रव्य चढ़ावे और वे सब वस्तु बेरलिंग के ऊपर चढ़ाकर निरंतर पूजा करें। मंडप निर्माण, गोपुर, तीर्थ, मठ क्षेत्र में गमन, उत्सव, वस्त्र, गंध, माला, धूप, दीव से भक्ति पूर्वक प्रसन्न करे। मालपुए सहित शिवजी को अनेक प्रकार के अन्न चढ़ावे। छत्र, ध्वजा, व्यंजन, चमर आदि संग पूजा करे। सब उपचार बेर लिंग के राजा के समान करे। प्रदक्षिणा, नमस्कार, यथाशक्ति जप, आवाहन आदि विसर्जन तक नित्य भक्ति पूर्वक करे। इस प्रकार लिंग बेर में देव
देव शंकर का पूजन करे। श्रवणादि छोड़कर जो भक्ति पूर्वक इस प्रकार शिव जी का पूजन करते हैं वह सिद्ध हो जाता है। लिंग बेर की अर्चना से ही पहले महाजन मुक्त हो गए हैं। मुनि बोले, बेर मात्र में तो सर्वत्र देवतागण पूजित होते हैं, परंतु लिंग बेर में सर्वत्र शिव जी कैसे पूजित होते हैं? सूत जी बोले, अहो मुनीश्वर, यह तुम्हारा प्रश्न महापवित्र है और अद्भुत है। इसके वक्ता महादेव जी हैं, दूसरा कोई नहीं। मैं शिव जी का कथन कहता हूँ जो क्रम से गुरु मुख से सुना है। शिव ही एक ब्रह्म रूप होने से निष्फल कहलाते हैं। रूपी होने से वह सगुण हो जाता है, इस कारण वह सगुण निर्गुण कहलाते हैं। निष्फल होने से वह निराकार है, लिंग में उनकी प्राप्ति है, और सगुण होने से वे साकार बेर रूप है। यह सगुण निर्गुण रूप होने से शब्द ब्रह्म नाम से सबसे परे हैं। लिंग और बेर में प्राणी इनकी सदा पूजा करते हैं, और शिव जी को छोड़कर कोई देवता ब्रह्म नहीं है, इससे वे निष्फल नहीं हो सकते। इस कारण वे दूसरे देवता निर्गुण लिंग में आराधना नहीं किए जाते, कारण कि वे ब्रह्म नहीं जीव हैं। इस प्रकार और देवता मौन रूप कला मात्र होने से बेर में अर्चन करते हैं। शंकर के सिवाय औरों में जीवत्व है और शंकर में ब्रह्मत्व है। ओंकार के निमित्त ब्रह्म रूप से शंकरत्व प्राप्त करने से उपनिषद सिद्ध है। यही वार्ता मंदर पर्वत पर नंदिकेश्वर ने ब्रह्मपुत्र बुद्धिमान सनत कुमार मुनि ने पूछा था। सनत कुमार बोले, शिवजी से अन्य देवता सबने अपने सब भक्तों के सब प्रकार से अधीन हो जाते हैं। केवल बेर मात्र में पूजा कर कर अनेक प्रकार सुनी और देखी है, परंतु शिव जी की पूजा में बेरलिंग देखा गया है। इस कारण आप सुगमता से मुझे कल्याण तत्व श्रवण कराइए। नंदिकेश्वर बोले, आपका यह प्रश्न ब्रह्म स्वरूप विषयक है और कहने में अशक्त है, परंतु आप पाप रहित और भक्ति युक्त हो, इस कारण जैसा शिव जी से सुना है वह मैं कहता हूँ। शिव ब्रह्म रूप और काल रहित होने से निर्गुण कहलाते हैं। पूजा करने में सब वेद सम्मत लिंग पूजा है और वही निर्गुण है। कला युक्त होने से सकल सगुण कहलाता है। सगुण पूजा में लोक सम्मत बेर में पूजन करना और शिव से अन्य देवता जीव रूप होने से सब प्रकार कला युक्त ही है। वेद में निर्णय करके पूजन में बेर मात्र का परिणाम कहा है, कारण कि देवता के आविर्भाव होने से उनका सकल रूप दिखता है। शिव का लिंग बेर शिव शास्त्र में दिखता तो है, परंतु वह निर्गुण होने से प्रमाण रहित भी है। सनत कुमार बोले, हे महाभाग, आपने लिंग बेर का अर्चन कहा, शिव का तथा दूसरे देवताओं का भी विभाग पूर्वक परमार्थ से वर्णन किया। इस कारण उस परमात्मा के लिंग का बेरादि में जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ है, हे योगींद्र, में उस लिंगाविर्भाव का लक्षण सुनना चाहता हूँ। नंदिकेश्वर बोले, हे वत्स सुनो, मैं तुम्हारी प्रीति से कहता हूँ। पूर्व काल में जो पहला कल्प था, जो लोक में विख्यात है, उस समय महात्मा ब्रह्मा और विष्णु का परस्पर युद्ध हुआ था। उनके मान दूर करने को उनके बीच में उन निष्कल परमात्मा ने स्तंभ रूप अपना स्वरूप दिखाया। तब जगत के हित की इच्छा से निर्गुण शिव ने उस तेजोमय स्तंभ में अपने लिंगाकार का स्वरूप दिखाया। उसी दिन से लोक में वह निष्कल शिवजी का लिंग विख्यात हुआ और सगुण रूप में बेर रूप की कल्पना की गई। देवताओं की वह बेर पूजा इच्छानुसार भोगों को देने वाली है, परंतु शिव का लिंग बेर भोग और मोक्ष दोनों को देने वाला है। ब्रह्मा विष्णु संग्राम। श्री